तो 23, 24, 25 तारीख वाले बच्चों को कम से कम इतने नंबर्स तो मिलने चाहिए और ये इनका प्लस पॉइंट बन सकता है। और जहाँ तक हम बात करें आपके 30 और 31 तारीख के हमारे जो भी बच्चे हैं उनके लिए, तो उनके लिए कुछ चीज़ें प्लस भी हैं, कुछ चीज़ें माइनस भी हैं और उनके नंबर कितने लगभग बढ़ सकते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। जय हिंद, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24 पर। आज वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको वैसे भी वीडियो को समझ में नहीं आएगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। टोटल कितने शिफ्ट को कितने नंबर मिल सकते हैं लगभग, उसके ऊपर बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन में क्या क्या फैक्टर्स अप्लाई होने वाले हैं, यानी आयोग जब आपके नॉर्मलाइजेशन करेगा तो क्या क्या चीज़ें आपकी चीज़ों पर ध्यान देगा और कौन से शिफ्ट की कुछ चीज़ें प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस भी पॉइंट हैं, उन सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। विशेष रूप से जो भी हमारे 30 और 31 वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी 23, 24, 25 वालों को भी मैं बताने वाला हूँ कि टोटल आपके नॉर्मलाइजेशन में लगभग आपको कितने नंबर मिल सकते हैं और क्या आपकी प्लस पॉइंट्स है और क्या आपके माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके किस कारण से आपके नंबर बढ़ रहे हैं और माइनस पॉइंट ये है कि अगर आपके नंबर घटेंगे तो क्या रीज़न हो सकता है उसके पहले। तो स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे पहले। देखिए 23 तारीख की हम बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर्स के ऊपर हम देख लेते हैं। देखिए कैंसलेशन का तो सभी जानते हैं कि क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 23 तारीख की जो भी हम नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, सबसे बड़ा जो फैक्टर यही निकल कर आएगा कि इनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में था और थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था तो थोड़ा सा इसको हार्ड हम कह सकते हैं, ठीक है। और सेम जो चीज़ें हैं वो आपके 23 तारीख के सेकंड पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि उनके पास भी इतना समय नहीं रहा होगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट, शायद वही बच्चे जो शायद बाहर खड़े रहे हों वो भी, और वो भी इतना जल्दी कुछ देख नहीं सकते, नहीं उनको कोई भी बच्चा आकर के अपना पेपर दिखाने वाला है, ठीक है। सेकंड जो है हमारे 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, अभी मैं केवल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ, देखिए 24 फर्स्ट की भी वही बातें सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी सी बदल गई है। रीज़न ये है कि 24 तारीख की जो भी फर्स्ट शिफ्ट है, जो कि मेरा शिफ्ट है, उसमें क्या हुआ कि आपको कम से कम एक रात का समय मिला। मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरे बच्चे की नहीं बात कर रहा हूँ। तो मैंने रात में खुद ही एनालिसिस किया है और कहीं ना कहीं मुझे कुछ पैटर्न तो समझ में ज़रूर आ गया था कि हाँ इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे थे और एक क्वेश्चन कैंसिल भी हुआ है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन हार्ड आए या ईजी आए, हम इस पर भी ध्यान दे रहे हैं कैंसिलेशन का। सेकंड है हमारा 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट की। देखिए बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट ईजी थी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल पहले से ही आपको बता दूं 23, 24 और 25 तारीख के जो भी एग्जाम्स हुए हैं सबकी शिफ्ट मॉडरेट रहे हैं। बस अंतर केवल इतना पड़ा है कि किस बच्चे को कितने क्वेश्चन के बारे में पहले से पता चल गया था, ठीक है। तो 23, 24 और 25 तारीख की अगर हम बात करें तो हम इसको मॉडरेट टू हार्ड के कैटेगरी में रख सकते हैं। और 2-3 शिफ्ट मैंने पहले ही बताई है कि 23 तारीख वाली की उसको हम हार्ड लेवल पर रख सकते हैं, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड था। बाकी 24 और 25 तारीख वाले बच्चे जो भी थे उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो देख ही लिया था और आपको भी पता है कि आपको अगर थोड़ा बहुत पैटर्न पता चल गया तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट मैंने बता दी और 25 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट है, इनमें थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ये मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ। बाकी कैंसिलेशन जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और टोटल कितने नंबर मिलेंगे मैं आगे बात करने वाला हूँ। अब 25 तारीख की हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें। देखिए हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए, मैं उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं आपको जो भी नंबर बताऊँगा वो भी ध्यान में रखते हुए बताने वाला हूँ, ठीक है। 25 की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में बात करें तो देखिए सेकेंड शिफ्ट तो वैसे भी हार्ड थी। बाकी 25 तो देखिए लेवल सबका सेम रहा है, बस क्वेश्चन थोड़े से जो 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए तो उससे ही तो अंतर पड़ता है और उसी से ही पेपर हार्ड बनता है। तो 25 तारीख के जो सेकंड शिफ्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट के बहुत कम ही बच्चे देखने को मिल रहे हैं जिनके शायद 200 प्लस है और आप खुद भी देख रहे होंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात इनका एवरेज तो लो होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे भी कम बोल भी रहे हैं, ठीक है। तो अब 25 तारीख की जो भी शिफ्टें हैं और जो 23 तारीख की जो शिफ्टें हैं उनकी भी बात करें तो उनमें थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इनमें कैंसिलेशन भी आपको देखने मिला, हालांकि ज़्यादा कैंसिलेशन नहीं हुआ है, तो इन बातों को भी हम ध्यान देखेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं केवल एवरेज के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं कैंसिलेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहा है वो है 30 और 31 वाले बच्चों के लिए। देखिए 30 तारीख और 31 तारीख वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ गया है। उसके पीछे का कारण देखिए आप सभी भी समझ रहे होंगे कि इसके देखिए 30-31 वाले जो भी शिफ्टें हैं, देखिए ज़्यादातर बच्चे आपको यही कहते हैं मिलेंगे कि ये ईजी शिफ्ट थी। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं ये शिफ्ट ईजी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ईजी बन गया है। उसके पीछे का रीज़न ये रहा कि देखिए आपको थोड़ा सा समय मिल गया है ना,
कम से कम 3 से 4-5 दिन का असर हमें मिल गया। तो लगभग जितने भी 30 और 31 वाले बच्चे होंगे उन्होंने कहीं न कहीं उनको इतना तो पता चल गया कि हिंदी में अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। तो उनके पास इतना एक्यूरेट टाइम था कि वो साहित्य के जो भी क्वेश्चंस है, जो भी अवार्ड्स आए थे पिछले 10, 12, 15 साल के, वो पढ़ सके वो, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैथ्स के भी क्वेश्चन जो भी एक तरीके से लेवल अप या डाउन हो रहा था वो भी उनको कहीं न कहीं पता चल गया था। रीजनिंग के भी क्वेश्चन पता चल गए थे कि ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो उनको कम से कम 4 से 5 दिन का रिवीजन का समय मिला और उसी रिवीजन के समय के मिलने के चलते ही आपका जो शिफ्ट है वो ईजी कहा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के बेस पे नहीं कहा जा रहा है। हालांकि हम दो जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, यूपी जीके लेकर के। देखिए यूपी जीके की हम बात करेंगे तो 23, 24 और 25 तारीख में ना के बराबर यूपी जीके आया है। मेरे शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन यूपी जीके का नहीं था। बाकी 23-25 वाले बच्चे जब जो भी बच्चे वो बता सकते हैं कमेंट में उनके में यूपी जीके के क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। जबकि आप 30 और 31 वाले शिफ्ट में देखेंगे तो चाहे आप 2 ही क्वेश्चन देखें लेकिन यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं फैक्टर बनेगा, क्योंकि सब बच्चों ने यूपी जीके, हर बच्चा जितना भी था सबने यूपी जीके रटा हुआ था। तो यूपी जीके से क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी थी जो कि नहीं देखने को मिली, ठीक है। अब जो भी हमारे 31 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें टोटल 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 30 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो कमेंट में बता देंगे कि ये गलत हो गया, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन उसमें गलत हुए हैं और 7 क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं। तो इसका भी फर्क नॉर्मलाइजेशन में पड़ेगा। लेकिन जो 30-31 वाले बच्चे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा क्रिएट हुआ है। देखिए 23, 24 और 25 तारीख अगर हम केवल इसके ऊपर जाएँ कि एवरेज के ऊपर जाए तो जाहिर सी बात है 23, 24, 25 तारीख वाले बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। लेकिन अभी चूँकि 30 और 31 वाले क्वेश्चन शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो गए हैं तो ये बड़ा एक तरीके से फैक्टर बनेगा नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। लेकिन ये आप मान के चलिए 30 और 31 वालों के लिए जो भी 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं ये उनके लिए प्रॉफिट नहीं है, ये उनके लॉस है। इसके पीछे मैं बताऊंगा इसका एक बड़ा रोल रहने वाला है। देखिए मैं कैसे आपको शायद एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अगर हम बात करें तो वैसे भी जो भी बच्चे हमारे जो भी कैंडिडेट हैं रिजल्ट आने के बाद देखिए कोई भी कैंडिडेट संतुष्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से इसकी खिचड़ी बना दी है, ठीक है। तो अगर आपको 10 नंबर मिलेंगे, 15 नंबर मिलेंगे और दूसरे शिफ्ट को आप देखेंगे शायद उसको शायद और ज़्यादा नंबर मिले हैं, तो वैसे भी आपको वो सेटिस्फाइड नहीं लगेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए हार्ड और ईजी शिफ्ट को अगर हम अलग रख दें तो क्वेश्चन जो कैंसिल हुए उसको भी ध्यान रखा जाएगा। तो केवल एक बात पे नहीं होगा, आपके एवरेज के बेस पर भी आपके नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं, आपके जो भी क्वेश्चन कैंसिल हुए उसके आधार पे आपके होने वाले हैं, बाकी जो मल्टीपल ऑप्शंस आए उसके हिसाब से भी आपके नॉर्मलाइजेशन होने वाले हैं। तो ये 3-4 फैक्टर्स इस बार लगने वाले हैं, तो कह सकते हैं पूरी तरीके से खिचड़ी बनने वाली है। तो जब से सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा वो हमारे जो 30 और 31 वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैंसिल यहीं पर हुए और क्वेश्चन कैंसिल हुए इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्रॉफिट हो गया है। और जो हमारे 30-31 वाले बच्चे वो समझ भी रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे लॉस भी तो हुआ है उनका। लॉस ये हुआ कि उनका देखिए समय, एक तो समय बर्बाद हुआ है, समय बर्बाद हुआ है। मान ले कि कुछ बच्चे ऐसे रहे होंगे शायद क्वेश्चन छोड़ दें, लेकिन लगभग बच्चों ने कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाया ही होगा कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन होगा। उसमें 4-5 मिनट 10 मिनट तो बर्बाद किए होंगे ना। बाकी 23, 24, 25 तारीख वाले मैंने बता दी एवरेज के हिसाब से जाएंगे। अगर ये क्वेश्चंस कैंसिल नहीं हुए होते तो जाहिर सी बात है 23, 24, 25 वालों को नंबर ज़्यादा मिलते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन भी कैंसिल हुए हैं तो इस हिसाब से देखेंगे तो बच्चे वैसे भी सेटिस्फाई नहीं होने वाले, चाहे 30-31 वाले हों या 23, 24, 25 वाले हों। टोटल की शिफ्ट को कितने नंबर मिलेंगे वो मैं बताऊँगा, वो मेरे हिसाब से पर्सनल मानना होगा। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा, ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। तो ये हम सभी यही कहेंगे कि हमारा शिफ्ट हार्ड है और हम सबसे ज़्यादा नंबर हमको मिलने वाला है। हर शिफ्ट का बच्चा यही कहेगा और यही चीज़ें तो एक तरीके से बच्चे सोचते हैं कि मेरा शिफ्ट हार्ड है और मुझे ही नंबर सबसे ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो कि अन्याय होने की जो संभावना है वो 30-31 वालों के साथ हो सकती है और यहाँ उनका फ़ायदा भी हो सकता है। 2 रीज़न, उनका समय बर्बाद हुआ है। सेकंड जो ऑप्शन हम बात करें, देखिए सेकंड जो ऑप्शन है कि अगर इनके जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, यानी जो क्वेश्चन आयोग ने कैंसिल किए हैं उसको भी ध्यान रखा जाएगा। तो हम अब सबसे पहले बात करें देखिए 23 तारीख की जो भी है। देखिए 23 तारीख की अगर हम बात करें तो देखिए पहला दिन पेपर था तो इनका दोनों तरफ से लाभ होने वाला है कि इनका नंबर तो बढ़ेगा। 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट के भी नंबर बढ़ेंगे। बाकी 24 तारीख की और देखिए 23, 24, 25 इनका पेपर सेम रहा है। बस अंतर ये पड़ गया कि जो 24 और 25 वाले थे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैटर्न पता चल गया। हालांकि उनको भी रिवीजन का इतना समय नहीं मिला है, कोई भी व्यक्ति एक रात में इतना ज़्यादा रिवीजन नहीं कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन का फायदा हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बड़ा फैक्टर रहेगा नॉर्मेशन में, ठीक है। तो विशेष रूप से हम 30-31 वाले के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये 30-31 वाले की जो भी बातें हैं वो 23, 24, 25 वालों को भी एक तरीके से उस पर भी इफेक्ट डालने वाले
निकाली। तो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन यहाँ पे जो गलत हुए इसका एक अंतर समझिए। देखिए हम सभी ने एवरेज पढ़ रखा है और जो भी बच्चा एवरेज पढ़ रखा होगा उसको कहीं ना कहीं इतना तो पता ही होगा। देखिए जो नंबर मिलेंगे वो सबको मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन का आंसर मिनिमम भी हम मान लें, जो बच्चा मान लीजिए कि किसी के 80 क्वेश्चन भी सही हैं तो ऑन एवरेज अगर हम चलेंगे तो सबने एवरेज पढ़ रखा है, सबको बराबर नंबर मिलेंगे। हो सकता है 1-2 नंबर की देखिए एक्यूरेसी कम रही हो तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये आप मान के चले कि देखिए नंबर अगर सबके बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस शिफ्ट का एवरेज भी तो बढ़ेगा। 30 तारीख की या 31 तारीख की जो भी सेकंड शिफ्ट थी उसमें अगर 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए, 7 के 14 नंबर नहीं मिल रहे, मान लीजिए कि उसके 12 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 10 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन ऑन एवरेज अगर हर बच्चे को 10 नंबर मिल रहा है तो आपके शिफ्ट का एवरेज तो 10 नंबर ऊपर उठ रहा है ना। और 10 नंबर एवरेज उठना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कैंडिडेट हो गए तो जाहिर सी बात है वहाँ से आपको माइनस पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो एवरेज तो आपका उठेगा। 30-31 वाले जो भी शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो आपका एवरेज उठेगा, जरूर उठेगा। और इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपका यहाँ पे लॉस है, और ये 30-31 वाले बच्चे भी समझ रहे होंगे। और जो आपका प्लस पॉइंट है उसकी भी बात करेंगे, ऐसा नहीं केवल मैं आपको निगेटिव पॉइंट ही बात करूँगा। तो वैसे भी खिचड़ी पूरी तरीके से बन चुकी है और ज़्यादातर बच्चे आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, रिजल्ट आने के बाद यही होने वाला है। मैं आपको पहले से ही क्लियर कर दूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा जी मेरी स्टूडेंट बहुत सही हो बहुत सही हो, शायद ही कोई बच्चा हो जिसके बहुत अच्छे नंबर हो, सिलेक्शन के पूरे चांसेस हो। ठीक है, तो 30-31 वालों के लिए जो भी कैंडिडेट कह रहे हैं कि उनको 1 नंबर मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे या घट भी सकते हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं होगा, आपकी दोनों चीज़ों को देखा जाएगा कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो एवरेज बढ़े। सेकंड कि आपके जो भी शिफ्ट में जो क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं तो उसमें क्या हुआ है कि आपके नंबर्स घटे भी तो हैं, आपके टाइम वेस्ट हुआ है, और जो टाइम आपने वेस्ट करा है गलत क्वेश्चन के पीछे उसमें आप नंबर बढ़ा भी सकते थे। तो 23, 24 और 25 तारीख वालों को आप देखेंगे शिफ्ट के जो बच्चे हैं ज़्यादातर आपको उनके नंबर थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन 30-31 वाले बच्चों के नंबर थोड़े आपको बढ़े हुए देखने को मिलेंगे। रीजन था रिवीजन का समय मिल गया और बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशन को लेकर के। देखिए ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं ये नहीं कहूँगा कि यही नंबर मिलेंगे। तो 23 तारीख वाले बच्चों को कम से कम 12 नंबर से ऊपर का मेरे हिसाब से नॉमिनेशन मिलना चाहिए। 24 तारीख के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 10 नंबर। देखिए ये शिफ्ट वाइज मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि शिफ्ट वाइज हमको एवरेज तो नहीं पता है ना, हम केवल इतना बता सकते हैं कि हाँ इतने नंबर मिल सकते हैं। 25 तारीख की हम बात करेंगे तो 25 तारीख में भी कम से कम 12 नंबर आपको मिलने चाहिए। विशेष रूप से सेकंड शिफ्ट वाले को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। ठीक है, अब 30-31 वालों की बात कर लेते हैं। देखिए 30-31 वाले जो भी कैंडिडेट हैं, देखिए उनमें वैसे भी एवरेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपके क्वेश्चंस तरीके से कैंसिल हुए हैं तो एवरेज आप सभी ने पढ़ रखा होगा, आप सभी को एवरेज आता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर समझाने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कैंसिल हुआ है क्वेश्चन तो आपके शिफ्ट का एवरेज तो आपको बढ़ा हुआ तो देखने को आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो मैं उस आधार पर बात करूंगा कि आपको टोटल कितने नंबर्स आपको मिल सकते हैं आपके शिफ्ट में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नाराज़ कर सकती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर कि आपके एवरेज का शिफ्ट का जो भी है वो थोड़ा सा अप हुआ है लेवल, और थोड़ा सा ईजी तो रहा है। ईजी होने का मतलब ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन ईजी थे, ईजी होने का मतलब कि आपको रिवीजन का टाइम मिल गया जिसकी वजह से आपने 2 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर पाए हो। ठीक है, बाकी टाइम वेस्ट हुआ है। जहाँ तक टाइम वेस्ट की बात है तो टाइम वेस्ट पे मुझे लगता है जहाँ तक कि आयोग अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर नंबर देगा तो वो आपका जो नंबर होगा 30 तारीख या 31 वाले जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, कम से कम ये मान के चल सकते हैं 4 से 5 नंबर। ठीक है, ये थोड़ा बढ़ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा इतना ही नंबर मिलेगा, लेकिन कम से कम 4-5 नंबर आपको बढ़ करके देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगा माइनस होगा, लेकिन 4-5-6 नंबर तक आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि आपके शिफ्ट का एवरेज भी अप हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया। देखिए एवरेज आप सभी ने पढ़ रखा तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप सभी ने एग्जाम दिया है और आपका अगर आपके नंबर 200 प्लस या कुछ भी है तो आपने जाहिर सी बात एवरेज अच्छे से पढ़ रखा होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट हुआ है उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे, बाकी नॉमिनेशन में केवल आपका यही फैक्टर लगेगा मुझे लगता है जहाँ तक। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है, इसको आप दिल पे मत लीजिएगा। ये आपका देखिए आपका ओपिनियन अलग हो सकता है मेरे से, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी फैक्टर सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।